हेलो दोस्तों, एविल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में वक्त वक्त पर हमेशा कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने हमें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भूत प्रेत आत्माएं ये सिर्फ शब्द नहीं हकीकत है। आज हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जो कि चाइना में घटी थी और उस घटना के बाद कई सवाल निकल कर आए जिसका आंसर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सका। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक और रहस्यमयी बस का सफर। दोस्तों, आज की कहानी पड़ोसी देश चीन की है। ये कहानी 14 नवंबर 1995 की है। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था, धुंध से भरी सड़क, ठंड का मौसम था। चीन की बस अपने रूट के लिए निर्धारित समय पर युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से जियांगशान फ्रेग्रेंट हिल्स के लिए निकलती है। बस फुल भरी हुई थी, पर देखते ही देखते एक एक पैसेंजर अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गए थे। फ्रेग्रेंट हिल्स का सफर अभी लंबा था और बस में डीजल एस्टिमेशन के हिसाब से इस रूट को कंप्लीट करने तक का ही था। अब भी 7 स्टॉप बचे हुए थे। आधी रात हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ये बस गांव और जंगलों के बीच से रूट के अकॉर्डिंग जा रही थी। एक दो स्टॉप गुजरने के बाद ये बस समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। बस स्टॉप पर एक बूढ़ा आदमी, 19 साल का लड़का और एक कपल खड़े थे। बस रुकते ही वह लोग बस में दाखिल हो जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पर, जो कि बस की गेट के पास होती है, और बूढ़ा व्यक्ति एकदम उस लड़के के पीछे बैठ जाता है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 पैसेंजर और एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। बस के अंदर और बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था। बस जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इतनी शांति थी कि बस के इंजन की आवाज़ पूरे बस में गूंज रही थी। सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये लास्ट बस थी उस रूट की, इसलिए आगे और पीछे कोई बस नहीं थी। ये सफ़र यूं ही चल रहा था, तभी ड्राइवर को सामने सड़क के किनारे 2 लोग नजर आए। ये देखकर ड्राइवर ने पहले तो सोचा कि ये बस रोकूंगा नहीं, क्योंकि जहाँ वो 2 लोग खड़े थे वहाँ कोई स्टॉप नहीं था। फिर महिला कंडक्टर ने ड्राइवर को समझाया कि ये इस रूट की आखिरी बस है, इसके बाद अगली सुबह से पहले यहाँ कोई बस नहीं आएगी। ये सुनकर ड्राइवर ने बस रोकी। बस की लाइट से वो 2 लोग दिख रहे थे, पर जब वो पीछे वाले गेट से 2 लोग चढ़े तो नजर आया कि वो 2 नहीं बल्कि 3 थे। तीसरे पैसेंजर को देखकर बस में सफर करे बाकी पैसेंजर्स डर गए। महिला कंडक्टर भी खौफ में आ गई, क्योंकि तीसरे व्यक्ति की हालत लाश जैसी थी। सर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। ऐसा लगा जिसे 2 व्यक्ति अपने सहारे एक बेजान को सफर करा रहे थे। यही नहीं, वो दोनों व्यक्ति के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, और उस तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा किया हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे, जो कि बस में सफ़र कर रहे सभी लोगों के लिए हैरत अंगेज की बात थी। तीनों व्यक्ति बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। सबको लग रहा था कि ये तीनों किसी नाटक कंपनी में काम करते होंगे और घर जाने की जल्दी में कॉस्ट्यूम बदलना ही भूल गए। पर तीसरा व्यक्ति ऐसा क्यों था, ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में था। बस अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ी। तभी सबने महसूस किया कि अचानक बाहर के टेम्परेचर से बस के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। अब बस में 9 लोग सफ़र कर रहे थे। बूढ़ा आदमी बार बार पीछे की ओर देख रहा था, जैसे मानो वो बहुत बेचैन है। इतनी देर में एक स्टॉप आता है जहाँ यंग कपल उतर जाते हैं। सवाल तो कई यंग कपल के मन में भी थे, इसलिए वो आपस में कुछ बात करके बस के पीछे वाले गेट से उतरने का फैसला करते हैं। ये बात देखकर बूढ़ा व्यक्ति उन यंग कपल को देखने लग जाता है। उतरते समय यंग कपल में लड़के की नज़र उन 3 आदमी में से बीच वाले आदमी पर पड़ती है और वो देखता है कि बीच वाले व्यक्ति के तो पैर ही नहीं है। ये देखकर दोनों उतर जाते हैं। यंग कपल को ये बात बड़ी सामान्य सी लगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो बीच वाला व्यक्ति बिना पैरों का होगा, इसलिए 2 के सहारे वो बस में चढ़ा। बस आगे बढ़ने लगी। सफ़र फिर से शुरू हो गया। बस में सभी लोग अपने में व्यस्त थे। बस ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बातें कर रहे थे। वो जवान लड़का खिड़की के बाहर के नज़ारों को देखने में गुम था, पर बूढ़ा व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देख रहा था। कुछ दूर यूं ही बस चली।
तभी वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसने खड़े होकर अपने आगे बैठे लड़के को खींचकर थप्पड़ मार दिया और कहा, कहाँ है मेरा पर्स? तूने मेरा पर्स चुराया है और अब तो चुपचाप चोरी करके आगे बैठ गया। ये सुनकर महिला कंडक्टर भागकर पीछे आई और अजीब बात ये थी कि इन सब में उन तीनों व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति अपनी सीट से हिला नहीं और इस तरह बैठे हुए थे कि मानो तीनों जम गए हों। महिला कंडक्टर ने बहुत समझाया कि वो लड़का आपके आगे बैठा था, वो कैसे चोरी कर सकता है। इस पर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि बस में चढ़ते समय इसने मेरा पर्स चोरी कर लिया था और बीच सफर में पैसे निकालकर उस पर्स को फेंक दिया। मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा। बस अपने सफर की ओर आगे बढ़ रही थी। बूढ़े व्यक्ति को शांत करने के लिए महिला कंडक्टर ने ये बोला कि लास्ट स्टेशन पर उतरकर इसकी कंप्लेंट कर देना, पर आप शांत हो जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने एक नहीं सुनी और बीच रास्ते में 2-3 शॉप देखकर वहां बस रोकने को बोला। जैसे ही बस रुकी, बूढ़ा व्यक्ति बस से नीचे उतर गया और बस कंडक्टर को नीचे उतारकर कुछ बात बताई कि उसे इस बस में खतरा लग रहा है और बस कंडक्टर को भी उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहा, पर बस कंडक्टर ने एक नहीं सुनी। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने कॉलर से खींचते हुए उस नौजवान को भी नीचे उतार लिया और महिला कंडक्टर को बोला कि बस को ले जाओ, मैं इसे पास के ही पुलिस स्टेशन में लेकर जाऊंगा। ये देखकर बस कंडक्टर ने ड्राइवर को बस को आगे बढ़ाने के लिए बोला और देखते ही देखते बस चली गई। वो नौजवान लड़का परेशान हो गया और बूढ़े व्यक्ति से बोला कि तुमने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया है और इस चक्कर में मेरी आखिरी बस भी मिस हो गई। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति ने उस नौजवान को शांत रहने को कहा और उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। अब इस स्टोरी में वो खौफनाक दिल दहलाने वाली बातें सामने आने वाली हैं जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देगी। बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है, साथ ही मैं तुम्हें कोई पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहा। ये इल्जाम मैंने हम दोनों की जान बचाने के लिए लगाया था। ये सुनकर लड़का चौंक गया और पूछने लगा, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तब बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि याद है तुम्हें वह 3 व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते उन पर नज़र रखे हुए था। बीच बस के सफ़र में बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तभी जिस इंसान का चेहरा ढका हुआ था उसका कपड़ा अचानक नीचे हुआ। तब मैंने देखा कि उसका तो पूरा मुंह जला हुआ है, जो देखकर मैं बहुत डर गया। साथ ही उसकी आंखें सिर्फ खुली हुई थी, वो अपनी आंखें झपका ही नहीं रहा था। साथ ही उस इंसान के पैर नहीं थे। मैंने जब ये सब देखा तो मैं बहुत घबरा गया। कुछ देर तो लगा जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। जब वो यंग कपल उतर रहे थे तब मैंने बहुत कोशिश की कि उतर जाऊं, पर मेरा पूरा शरीर मानो कुछ समय के लिए जाम हो गया था, जैसे किसी ने मेरे शरीर को कुछ समय के लिए वश में किया हुआ था। और जैसे ही बस चली मैं नॉर्मल हो गया। ये सब जो हो रहा था वो बहुत अजीब था। ये समझ आ गया था कि ये तीनों इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। तब मैंने फैसला लिया कि मैं सबको किसी न किसी तरह बचाऊंगा, इसलिए मैंने ये झूठी पर्स की कहानी बनाई। और जब बस से तुम्हें नीचे उतारा तो मैंने बस कंडक्टर को कुछ बातें बताई कि इस बस से कहीं मत जाओ, ड्राइवर और तुम भी इस बस से निकल जाओ, इस बस में खतरा है। पर बस कंडक्टर ने एक ना सुनी। उसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, अपने साथ हुई सारी घटना को बताते हैं, पर पुलिस स्टेशन में कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। उन दोनों को पुलिस ने घर जाने की सलाह दी। ये सब सुनकर दोनों बूढ़ा व्यक्ति और नौजवान वहाँ से अपने अपने घर पुलिस वैन की मदद से पहुँच जाते हैं। अगले दिन यानी 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल्स तक जाने वाली बस गायब है। वो अभी तक अपने रूट कंप्लीट करके बस टर्मिनल नहीं पहुंची। ये सुनकर पुलिस को समझ आ गया था कि कल रात जो नौजवान और बूढ़ा व्यक्ति आए थे वो सच बोल रहे थे। इसके बाद पुलिस फटाफट उन दोनों के घर पहुंचती है ताकि उनकी रिपोर्ट लिखी जा सके और उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा सके। पर इत्तेफाक की बात ये होती है कि जब पुलिस उस नौजवान के घर जाती है तो वहाँ पता चलता है कि नौजवान अपनी याददाश्त खो बैठा है। साथ ही उसके साथ पिछली रात क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। वहीं दूसरी ओर जब बूढ़े व्यक्ति के घर जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन सबके बीच पुलिस को ये याद आता है कि बूढ़े व्यक्ति ने बस रूट के बीच में एक ऐसी लोकेशन बताई थी जहाँ वो यंग कपल उतरा था। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि एक यंग कपल की डेड बॉडी